वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और इन्वायरमेंटल साइंस में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कार्बन साइकिल। इससे पहले ही क्लास में हमने नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा था, नाइट्रोजन चक्र को पढ़ा था। चलिए आज हम देखेंगे कार्बन चक्र। देखो भाई, कार्बन चक्र क्या है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन सभी प्रकार के कार्बनों का स्रोत है, यानी इस धरती पर जितना भी कार्बन है उसका सोर्स क्या है? जो वायुमंडल में कार्बन है वो। यह पानी में अत्यंत घुलनशील है, बहुत आसानी से घुल जाती है। जितनी भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ये कार्बोनेटेड वाटर ही तो होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। समुद्र में भी बड़ी मात्रा में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समुद्र बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। मैंग्रोव भी बड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। इन सबको हम जो है पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ब्लू कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। चलिए अब देखो भूमंडलीय कार्बन चक्र के चरण किस तरीके से चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं तथा अजैव कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी भोजन में परिवर्तित कर देते हैं तथा इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन का विमोचन होता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है। प्रतिवर्ष हरे पौधों द्वारा संपूर्ण जैव मंडल की 4.9 × 10⁻13 kg कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। ठीक है। जंगल में लगने वाली आग के द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 विमोचित होती है, यानी CO2 निकल जाती है जब जंगल में आग लग जाती है। दूसरा है श्वसन। सभी जीवधारी श्वसन करते हैं। यह एक उपापचयी क्रिया है जिससे ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा CO2 तथा जल मुक्त कराने के लिए होता है। ठीक है, यानी सभी जीव सांस ले रहे हैं और यह एक ऐसी क्रिया है जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा जीवधारियों द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः विमोचित हो जाती है, यानी दोबारा से चली जाती है श्वसन के माध्यम से। फिर है अपघटन। जीव जंतुओं द्वारा स्वांगीकृत या पौधों द्वारा संश्लेषित किया गया वह समस्त भोजन उनके द्वारा पूर्ण रूप में उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी जितना भी भोजन हम लोग ले रहे हैं वो सारा का सारा यूज नहीं होता। इसका अधिकांश भाग उनके अपनी जीव संहिता के रूप में संग्रहित रहता है, जो उनकी मृत्यु होने पर अपघटकों को उपलब्ध हो जाता है। मृत जीव पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं तथा अपघटकों द्वारा CO2 का वायुमंडल में विमोचन हो जाता है, यानी जब कोई पौधा सड़ता है या जीव जंतु सड़ता है तो उसके सड़ने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि वायुमंडल में वापस चली जाती है। अगला पॉइंट देखो, अगला है दहन। जीव संहिता के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। ऑब्वियस बात है, होती है। जब आग लगेगी, कुछ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगला पॉइंट है मानव गतिविधियों का प्रभाव। मानव गतिविधियां विशेषकर औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही भूमंडलीय कार्बन चक्र में बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन, उद्योगों, बिजली संयंत्रों और मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों के उपभोग में होने वाली वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मानव गतिविधियां जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण व मोटर गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सतत रूप से बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। इस बढ़ोतरी के कारण वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ रहा है, जो कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। ध्यान रखना कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए सबसे मेन एलिमेंट क्या है? सबसे मेन एलिमेंट है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इस तरीके से जो है कुछ कार्बन साइकिल जो है हमारी धरती पर चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ से कार्बन जो है एमिशन हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्री से ये कहाँ जा रहा है? वायु में जा रहा है। CO2 जो है वायुमंडल में इकट्ठा हो रहा है। वायुमंडल में मौजूद CO2 को कौन ले रहा है? पौधे ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक फॉर्म में ज़मीन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, ज़मीन से ये वापस कहाँ पहुंच जाता है? ज़मीन से वापस जब इस पौधे को जब जीव जंतु इसका भक्षण करते हैं तो उनके शरीर में जमा होता है
और जब ये शरीर में जो ये जो जीव जंतु हैं जब ये श्वसन क्रिया करते हैं तो वापस पहुंच जाता है, या जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके शरीर के मरने के माध्यम से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो इस माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक था बट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में घूम रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पीसीएस में यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, या फिर आप यूपी में आरओ एआरओ या फिर अपकमिंग बीईओ एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको हमारे पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।